हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और क्लास 10th सोशल साइंस की हमने ऑनलाइन सीरीज़ शुरू की थी और पॉलिटिकल साइंस जो पार्ट है उसका हमने चैप्टर 5th शुरू किया था, जो कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। और चैप्टर क्या था हमारा? डेमोक्रेसी। इसमें हमने मीनिंग एंड जो वेरियस डेफिनेशंस हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमने स्टडी किए थे इसके जो वेरियस फॉर्म्स हैं, लाइक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड एथिकल डेमोक्रेसी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या की थी, जो वेरियस थ्योरीज़ हैं, टोटल 5 थ्योरीज़ थी जो हमने कंप्लीट की थी। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी थी, सोशलिस्ट थ्योरी थी, प्लूरलिस्ट थ्योरी थी, एलिटिस्ट थ्योरी थी और जो 5th थी वो थी मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो है डेमोक्रेसी के जो वेरियस फीचर्स हैं, या वी कैन से दैट जो डेमोक्रेसी के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, देखो जितनी भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में चीज़ें अभी स्टडी की हैं ना, चाहे वो उसके मीनिंग्स हो, चाहे उसके डेफिनेशंस हो, फॉर्म्स हो, थ्योरीज हो, उन सब से कुछ कंक्लूज़न निकलता है। हम कुछ 3-4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या चीज़ है या इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर जो नेक्स्ट पार्ट है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्चुअली जो हमने अभी पीछे डेमोक्रेसी के बारे में जितनी भी चीज़ें स्टडी की हैं, चाहे वो मीनिंग्स हो, डेफिनेशंस हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के वेरियस फॉर्म्स हो, चाहे वो वेरियस थ्योरीज हो, उन सब को स्टडी करने के बाद हम डेमोक्रेसी का कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, है ना। वो सब चीज़ें ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो हम डेमोक्रेसी के कंक्लूज़न या फीचर्स क्या देखते हैं। फर्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इज़ अ रूल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट बनती है ना डेमोक्रेसी में, वो रूल ऑफ द पीपल होता है, लोगों का रूल होता है। वो कैसे? पीपल मीन्स एंटायर पब्लिक, पीपल मीन्स एंटायर पब्लिक। यहाँ पीपल का मीनिंग एंटायर पब्लिक से है, मीन्स सभी कास्ट, क्रीड, जेंडर, बर्थ प्लेस या रिलीजन, किन्हीं के भी जो पीपल हैं उन सभी को गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट दिया जाता है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होता। इसलिए जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में वो हमेशा ही क्या होती है, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल होता है, क्योंकि वो सारे लोग मिल कर के उसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो कंक्लूज़न निकाल सकते हैं वो क्या है, रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल। जो रूल इस्टेब्लिश किया जाता है ना, जो मतलब सरकार बनाई जाती है, वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कैसे? लोग अपने में से ही लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्ट करते हैं, लीडर इलेक्ट करते हैं और वही जाकर के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, जो रूल इस्टेब्लिश होता है, वो लोगों के द्वारा होता है। वो रूल है, लोगों का ही रूल है ना, सारे लोगों का रूल है वो। और उस रूल को इस्टेब्लिश किसने किया है? पीपल ने किया है। ठीक है, थर्ड हम कंक्लूज़न क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, देखो वो कैसे बनी, आम लोगों ने अपने में से ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं वो अपॉइंट किए हैं, इलेक्ट किए हैं, है ना। अब क्योंकि वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए उनको वर्क लोगों के हमेशा वेलफेयर के लिए करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो पीपल उनको दोबारा इलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वो हमेशा ही अकाउंटेबल रहती है लोगों के लिए। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। ठीक है, तो उसकी हमेशा जवाबदेही लोगों के प्रति होती है। अगर वो पीपल को आंसर नहीं करेंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्ट पीपल नहीं करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है, इट इज़ अ डेवलपिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है ना, वो एक्चुअली एक डेवलपिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। अब ये डेवलपिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी जो सभी पीपल है उनको पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करते हैं, है ना। और उसके बाद हम क्या कोशिश करते हैं कि उनको हम इकोनॉमिक पावर्स या इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे दें, उनको हम सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कैसे दें, सोशल जस्टिस उनको कैसे प्रोवाइड करें। ठीक है,
तो इट मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है ना, वो लोगों के विकास के लिए चल रही है, लोगों का मैक्सिमम भला कैसे किया जाए इस टॉपिक के ऊपर चलती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका जो बेसिक या जो मेन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का एम होता है वो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला करना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे मेजर काम या सबसे जो बेसिक काम है वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स मीन क्या होता है? मेरिट्स मीन्स जो पॉजिटिव बातें हैं डेमोक्रेसी की, जो इसके प्रोज हैं, जो अच्छी बातें हैं डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी से कंट्री को फ़ायदा होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन पब्लिक वेलफेयर। अब देखो, जहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी जाएगी वो गवर्नमेंट किस एम के साथ वर्क करेगी? वो एम होगा पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ने बनाई है और लोगों का भला करना ही उस गवर्नमेंट का मेन एम होता है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर नहीं करेगी, लोगों का भला नहीं करेगी, लोगों के अच्छे के लिए अगर फैसले नहीं लेगी, तो पीपल क्या करेंगे? उसको, गवर्नमेंट को वो अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बोलेंगे पीपल कि आप जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है कब? जब वो पब्लिक वेलफेयर नहीं करे। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो उसका जो मेन एम है वो क्या रहेगा? पब्लिक वेलफेयर। तो ये डेमोक्रेसी की अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का भला करने वाली सरकार होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्स ऑफ पब्लिक और मॉरल एजुकेशन के ऊपर। जो डेमोक्रेसी है ना, वो हमेशा ही पब्लिक और मॉरल एजुकेशन के अंदर बिलीव करती है। अब कैसे करती है? देखो, गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट को पीपल बना रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय द पीपल। अब इसमें क्या होगा कि जब पीपल को ये पता होगा कि कौन सी गवर्नमेंट वाले या कौन सी पार्टी वाले हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ हमारे लिए बेटर हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक को तो सिखानी पड़ेंगी। तो पब्लिक को जब सिखाएंगे तो वो पब्लिक क्या हो जाएगी? एजुकेट हो जाएगी। पब्लिक अपने राइट्स के बारे में वो अवेयर होंगे, अपनी जो अपना भला वो कैसे करवाएं गवर्नमेंट को बोल करके, इन सब चीज़ों के बारे में जो पब्लिक है वो अवेयर रहेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं पब्लिक और मॉरल एजुकेशन को बढ़ाने का एक तरीका है या उसका एक सोर्स है। ठीक है, और इसमें मॉरल एजुकेशन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं? सब पीपल्स को इक्वल राइट होते हैं। ठीक है, सबको फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है। तो पीपल जो है ना, वो अपना जो राइट है वो लेने के लिए किसी दूसरे के राइट को वो एक्सप्लॉइट नहीं करते। ठीक है, वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट से चलते हैं। ठीक है, एक दूसरे की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी के अंदर हमेशा मेंटेन्ड रहें। ठीक है, तो थर्ड हम चलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवोल्ट्स। डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंट पॉजिटिव बात है कि वो रिवोल्ट से कंट्री को बचाती है। रिवोल्ट मीन जो विद्रोह, आंदोलन या ये चीज़ें होती हैं, मेनली हम इसको क्रांति मान सकते हैं, जैसे 1857 के अंदर हुई थी। तो इस तरह की जो क्रांति है या जो विरोध है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सबको ऑलरेडी राइट्स दे रखे हैं, सबको ऑलरेडी फ्रीडम है, कोई किसी का गुलाम थोड़ी है। जैसे 1857 के अंदर हम ब्रिटिशर्स के एक तरह से स्लेव थे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो कोई किसी गुलाम होता ही नहीं, सबको इक्वल राइट होते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जब सबको ऑलरेडी इक्वल चीज़ें मिल रही हैं तो वो रिवोल्ट क्यों करेंगे? तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमेशा क्या प्रोटेक्शन रहती है? रिवोल्ट से प्रोटेक्शन रहती है। कंट्री में रिवोल्ट या क्रांति नहीं होती। गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। जो गवर्नमेंट बनती है ना वो इक्वलिटी और फ्रीडम के अकॉर्डिंग बनती है। अब ये कैसे बनती है? देखो, गवर्नमेंट को किन्होंने इलेक्ट किया है? लोगों ने इलेक्ट किया है ना। अब वो लोगों ने किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या ये चीज़ें देख के तो इलेक्ट नहीं किया। सब पीपल के वोट उस गवर्नमेंट को मिले हैं, तभी तो वो जाके गवर्नमेंट बनी है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो सभी पीपल की इक्वलिटी को निश्चित करती है और सभी पीपल को फ्रीडम मिले,
फ्रीडम किस एस्पेक्ट में कि जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ करने की फ्रीडम हो, पीपल को उसको क्रिटिसाइज़ करने की फ्रीडम हो, सब पीपल एक तरह से अपने ओपिनियन रख पाएँ कंट्री के अंदर। ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल होती हैं, जहाँ सबको इक्वलिटी और फ्रीडम दी गई है गवर्नमेंट को चूज़ करने की, गवर्नमेंट को रिमूव करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमेशा एक इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद, इम्पार्शियल मीन्स जो पक्षपात नहीं करती हो, ऐसी जुडिशरी रहती है। ठीक है, अब इसकी नेसेसिटी क्या है? इसकी नेसेसिटी ये होती है कि जो जुडिशरी है ना, वही पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो पीपल के राइट्स को वायलेट करता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि जो पीपल हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं खाएंगे कल के बाद, तो ये तो लोगों के एक तरह से राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है। तो ऐसी जो इलीगल कह सकते हैं या जो लोगों के अच्छे के लिए नहीं बनते लो, उनको फिर रिमूव कौन करे, उन लॉज को रिव्यू कौन करे? तो उन लॉज को रिव्यू करने का या रिमूव करने का काम कौन करती है? जुडिशरी करती है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा एक इम्पार्शियल, जो पक्षपात नहीं करती, जो आज़ाद होती है सरकार से, ऐसी जुडिशरी हमेशा होती है जो सरकार पे कहीं ना कहीं लगाम लगा पाए। सरकार की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं उन पे जब पीपल क्वेश्चनिंग करते हैं तो पीपल के राइट्स की प्रोटेक्शन हो पाए। गवर्नमेंट कोई एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स नहीं अडॉप्ट कर ले लोगों को चुप कराने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है कंट्री के अंदर? जो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वही इन चीज़ों को इंश्योर करती है। नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी की अच्छी बात है वो ये है कि प्रमोटर ऑफ डेवलपमेंट इन आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। अब देखो जनरली क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुग़ल पीरियड की बात करें तो वो जो मुग़ल रूलर थे उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट, लिटरेचर को प्रमोट किया कि आप सिर्फ इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाओगे, आप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लिटरेचर क्रिएट करोगे, आप एक फिक्स पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग्स बनाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है कौन? जो रूलर है, किंग है, वो अपनी डायनेस्टी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में तो इस तरह कोई बाउंडेशन होती नहीं है, लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस तरह की बिल्डिंग बना सकता है, जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक या उस एस्पेक्ट से लिटरेचर क्रिएट कर सकता है, जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस टाइप की पेंटिंग बना सकता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हम ये मान सकते हैं कि जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह की लिमिटेशंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। जो डेमोक्रेसी है ना, या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो हमेशा ही वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करती है। अब ये सपोर्ट कैसे करती है? देखो, वर्ल्ड पीस मीन्स दुनिया की शांति। अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री वॉर में बिलीव नहीं करती। वो ये नहीं मानते कि हम किसी कंट्री के साथ वॉर कर रहे हैं, और या जो इम्पेरियलिज्म है, ठीक है, साम्राज्यवाद है, कि हम किसी कंट्री के एरिया पे कब्ज़ा कर लें, ठीक है, किसी कंट्री को अपने अंडर कर लें। इन सब चीज़ों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बिलीव नहीं होता। वो तो सिर्फ अपनी जो कंट्री है, जितना उनका एरिया है, उसको बहुत अच्छे से डेवलप कैसे किया जाए, यहाँ के पीपल को बेस्ट उनका वेलफेयर कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों में उसका मेन फोकस रहता है। और वो कभी भी दुनिया की शांति के लिए खतरा नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर क्या करती है? दुनिया की शांति को सपोर्ट करती है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी कंट्रीज़ के अंदर हो तो सब कंट्रीज़ के अंदर कम से कम वॉर जो है वो तो नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमोट्स पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर देखो क्या होता है, सभी पीपल को इक्वल राइट्स हैं, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, और उनकी ही सरकार है ना, उनकी मर्ज़ी से चलने वाली सरकार है, उनके भले के लिए काम कर रही है। तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कोई डिक्टेटर हो, है ना,
और वो हमें परेशान कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो हमें कम से कम उनके लिए तो पैट्रियटिज्म की भावना हमारे अंदर नहीं थी ना, कि हम उनके रूल को लाइक करने लगे। ठीक है, हमें तो अपना रूल चाहिए था। तो जब अपना रूल मीन्स डेमोक्रेसी, जब अपना रूल इस्टेब्लिश कंट्री में हो गया तो फिर लोग अपनी कंट्री से प्यार करना शुरू कर देंगे और ये जो पैट्रियटिज्म की थिंकिंग है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसमें विश्वास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा करती है। मींस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करती है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, रिटन नहीं है, बट हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है। तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है और उसके एक तरह से लिमिटेशन में भी रहती है। उसमें ऑलरेडी जो फिक्स बताया हुआ है कि गवर्नमेंट की मतलब ये पावर्स हैं या जो गवर्नमेंट के लिए करने के लिए वर्क्स हैं, वर्क्स मीन्स जो उनको एक तरह से उनकी ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करी गई हैं। गवर्नमेंट के वर्क करने के जो एम है वो क्या रहेंगे वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लिमिटेशन को भी सेट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं हो सकती, लोगों का शोषण नहीं कर सकती, लोगों के राइट नहीं छीन सकती।